समझेगा जब तू मोहब्बत मेरी, रोएगा तू याद करके मुझे। हमने था सोचा बताए तुझे, जख्म जो दिल ने सहे। कहते तुझे कि होठ चुप है क्यों, जो पूछते हमसे जरा। समझा नहीं तू मेरे दर्द को, न समझा तू शिकवा मेरा। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी जल्दी चले। क्या हुआ उमर? साख मुबारक हो, अल्लाह ने बेटी से नवाजा है, माशाल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है, घर में रहमत आई है, मेरी लाडली बेटी आई है। देखो बेटा कितनी प्यारी है। छोटी सी है ना। वालेकुम सलाम। हाँ मुझे मिल गया था, लेकिन उस पर कुछ और बात करने की जरूरत है। हाँ तुम फिक्र मत करो, वो हो जाएगा। कल मैं खुद कारखाने आऊंगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। सुनो, वो जो बेकरी है आगे, याद है ना, जहाँ से हम दही बड़े लिए बगैर कभी नहीं गुजरते? वहां रोको, मुझे अपनी लाडली बेटी के लिए दही बड़े चाहिए। बहुत पसंद है मेरी नाज़ों को वहां के दही बड़े। जी सर। अरसल और उमर दुकान से निकले हैं या नहीं? नहीं भैया, 60,000 तो बहुत ज्यादा है तो बहुत अच्छा। मैडम काम भी तो देखें, कितना नफीस और बारीकी से हुआ हुआ है। पिछली बार तो आपने पैसे कम कर दिए थे, लेकिन इस बार क्यों नहीं कर रहे? नहीं मैडम, हमारी दुकान फिक्स प्राइस है। वो तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? वो तो कम कर देते हैं। ये लीजिए, आगे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। एनी प्रॉब्लम? वो आप ही थे ना जिन्होंने मेरी बहन की शादी के कपड़ों पे डिस्काउंट दिया था, लेकिन आपके सेल्समैन ये तो डिस्काउंट ही नहीं दे रहा। जी मैंने ही दिया था, नाज़ो डिस्काउंट मेरी बहन के नाम पर। कोई प्रॉब्लम है? लगता है आप अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते हैं जो उनके नाम पे डिस्काउंट दे दिया। जी बिल्कुल। वसीम देख लो, जो भी हो सकता है 10% और डिस्काउंट दे दो। बेहतर सर, उमर साहब ने बोल दिया तो आपको 50,000 का करते हैं। चलें फिर पैक कर।
अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। जी मैं आउटलेट पर हूँ। नहीं, अरसल अभी नहीं आया, मैं थोड़ी देर तक आ जाएगा। अब्बा जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आज से पहले मैं और अरसल कभी लंच के लिए लेट हुए? ओके, मिलते हैं, खुदा हाफिज। जी हाँ सब ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर हैदराबाद में जो ऑर्डर दिए थे वो आ गए, चूड़ियां इसमें। परफेक्ट। नाजू की खास फरमाइश दी गई। इस सब को सेफली मेरी गाड़ी में रखवा दो। ओके सर। थैंक यू। 2% के गरीब लोगों का यही मसला है, अमीर लोगों की गाड़ी के सामने आ जाओ और फिर पैसे मांगो। साहब मैं आपकी गाड़ी के सामने जानबूझ के तो नहीं आया ना, अल्लाह ने करम कर दिया कि जान बच गई। मैं आपसे कुछ मांग तो नहीं रहा। बकवास करते हो? हक और सच के लिए आवाज उठाना और अगर जरूरत पड़े तो हाथ उठाना मेरी आदत है। गरीब वो नहीं जिसके पास दौलत नहीं, गरीब वो है जिसके पास एहसास नहीं, इखलाक नहीं, इंसानियत नहीं। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, बी केयरफुल। वाओ। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि कराची इज अ सिटी रिच इन फूड एंड कल्चर, तभी आज हम फूड स्ट्रीट पे आए और ये जबरदस्त नया यमी फ्लेवर ट्राई किया। मेरी रिकमेंडेशन पे आप यहाँ जरूर आइएगा, उसके बाद इसका जायका आपको खुद यहाँ खींच कर लाएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग राहिम व्लॉग्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। कट भी कर दे। कट कट कट। वाह क्या आवाज है। थैंक यू, गुड जॉब राहिम, बहुत ज्यादा। क्या राहिम अब लंच कर लेते हैं, उसके बाद हम निहारी की लोकेशन डिस्कवर कर लेंगे। बाकी की रिकॉर्डिंग शाम में करेंगे। ओ भाई पागल हो गया क्या, अब वापस लोकेशन पर आएंगे? ऑफ कोर्स। यार क्यों हैरान हो रहे हो, इसके घर का उसूल है, ये लोग लंच अपने घर पे अपनी बहन के साथ ही करते हैं। अब चाहे आंधी है या तूफान, ये नहीं रुकता। इतनी लाडली है तुम्हारी बहन? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। ये रखो माइक, इक्विपमेंट संभाल लेना, मुझे देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। हिस्ना जल्दी से आटा गूंद लो और उसके बाद आलू के और केले के चिप्स फ्राई कर लेना। ध्यान रखना कि पहले की तरह कच्चे मत छोड़ना, वरना नाजो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो कितना अच्छा केक बन गया, इसका फेवरेट। इसीलिए आप रोजाना दोपहर के खाने में ये दोनों चीजें तैयार करती हैं। इसका फेवरेट है ना, आपकी लाडली बेटी जो है। पूरे घर की जान है नाजो जी, उसी के दम से तो हमारी खुशी है। सबाहत, सबाहत आई।
तुम जल्दी से आटा गूंदो, सारा काम खत्म करो, मैं जरा सुनूं क्या कह रहे हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी आ गए। हाँ, और ये नाजो के पसंदीदा दही बड़े दिलाया। ओह, आज आप सदर गए थे? हाँ, ड्राइवर चला गया नाजो को लेने के लिए। जी वो चला गया, पानी लेकर आती हूँ। हर्षल के होते हुए कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता, सो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट रिलैक्स। हाँ ओके, मैं करता हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो। आप कारखाने गए थे? नहीं बेटा, आज मैं मिल गया था, शिफॉन की क्वालिटी चेक करना जरूरी था इसलिए। आ गए तुम दोनों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें बहुत भूख लगी है, खाना खिला दें। हमारी लाडली भी आने वाली है, मुझे पता है उसके बगैर हमें खाना नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से नाजो आने वाली है। लो आ गई नाजो भी। नाजो, नाजो क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ नाजो? इधर आओ। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे, क्यों रो रही हो? नाजो बोलो ना, किसी ने कुछ कहा है, किसी से झगड़ा हुआ है? अपने अब्बा जी को बताओ। नाजो कुछ तो बोलो। क्यों रो रही हो? हुआ क्या, बताओ तो सही। किसकी शामत आई जिसने मेरी बहन को हक किया? मुझे बताओ उसका नाम। अम्मी वो। नाजो कुछ तो बोलो बेटा। अब टीचर ने बहुत बुरी तरह डांटा है और उन्होंने मेरे सबके सामने इंसल्ट भी की है। ये वही टीचर है ना जिसने परसों भी तुम्हें डांटा था, है ना? बदतमीज डफर कहा था उन्होंने मुझे। अब्बा जी अब बहुत हो गया, आप एहसन साहब से आज ही बात करें। नाजो अब उस कॉलेज में नहीं जाएगी। अब जी मैं आईना इस कॉलेज में कभी कदम नहीं रखूंगी। हाँ मेरा बेटा परेशान मत हो, मैं तुम्हें बिल्कुल इस कॉलेज में नहीं जाने दूंगा। लेकिन अब्बा जी 6 महीने में ये तीसरा कॉलेज है, ऐसे कैसे? तुम चुप करो, कुछ पता है तुम्हें? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं अपनी बेटी को अब उस कॉलेज में भेजूंगी जहां उसे डांट पड़ती है? मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को वहां कदम भी नहीं रखने दूंगी। अम्मा नाजो मुझे भी अजीज है, मेरी भी लाडली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि छोटी छोटी बातों पर हम इतना बड़ा इशू बनाए। कमाल यार, वो जो तूने ड्रोन से शॉट बनाया ना, उफ, आइंदा हम सारे शॉट ड्रोन से लेंगे। चल आई टॉक टू यू लेटर। हेलो एवरीवन। अम्मा कैसी आप? मिस्ड यू। लगता है मैं लेट हो गया। अरे नॉट टू लेट, नाजो ने तो अभी यूनिफॉर्म भी नहीं बदला। एक सेकंड, ये क्या हुआ? नाजो रो क्यों रही है? अब्बा जी मैं एहसन साहब को कॉल करने लगा, डिस्कस करता हूँ उनसे। भाई सब ठीक है? कुछ बताओ तो सही। अब्बा जी। अच्छा बेटा बस करो, तुम्हें पता है कि मेरा दिल बहुत कमजोर है तुम्हारे मामले में। तुम रोती हो तो मेरा दिल फटता है। सबाद जाओ तुम खाना लगवाओ। जी बेटा बस रोना बंद कर दो, तुम्हें पता है तुम्हारे मामले में मेरा दिल कितना नरम है, बंद हो जाएगा। अरे कोई मुझे भी तो बताए क्या हुआ है? अच्छा तुम ये सब छोड़ो, जल्दी से फ्रेश जूस बना कर दो।
मेरी बच्ची रो रो के हलकान हुई हुई है। जी। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, तुम केले का मिल्क शेक बना दो। बहुत बेहतर। पता नहीं कॉलेज वाले किस तरह के टीचर रखते हैं, ऐसे बुरी तरीके से डांट दिया। हुस्ना जल्दी कर लो ना, बर्फ डाल देना, ठंडा कर देना। अच्छा बस करो नासु, बस करो। और कितना रोगे, हम तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकते ना यार। हाँ बेटा अब बस कर दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल अपने कुछ दोस्तों को लेकर तुम्हारे कॉलेज आता हूँ, ऐसा हंगामा खड़ा करूंगा, ऐसा हंगामा खड़ा करूंगा कि मैनेजमेंट मजबूर हो जाएगी उस टीचर को निकालने में। जरा उन सबको भी तो पता चले ना, अरसल की बहन को रुलाया उन्होंने। ऐसा करते मैं भी साथ चलता हूँ, वीडियो बना के चैनल पर डाल दूंगा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। अबा जी मेरी हसन साहब से बात हो गई है, वो बात कर रहे हैं डायरेक्टर साहब से, खबर लेंगे उनकी। अब्बा जी मैं उस कॉलेज में आईना कभी कदम नहीं रखूंगी। तुम नहीं जाओगी उस कॉलेज में, मैं वादा करता हूं। अब्बा शहर में ढेरों और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हम पूरी फी भर के इसको किसी और कॉलेज में डाल देते हैं, सिंपल। ओके अच्छा बेटा अब चुप हो जाओ, देखो अब तो मसला हल हो गया है, अब मुस्कुरा दो, शाबाश। अब्बा जी आप मेरे लिए दही बड़े लाए? तुम्हारी कोई भी बात चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, कभी भूला हूं मैं? ये कैसे हो सकता था तुम्हारे लिए दही बड़े ना आते? और भैया आप मेरी हैदराबादी चूड़ियां लेके आए हैं। ओ वो तो मैं लाया। वाह ये तो बहुत प्यारी है भैया। और भैया मेरी चुनरी कहाँ है? चुनरी भी मिल जाएगी, लेकिन अभी बहुत भूख लगी है, खाना खाते हैं पहले। अम्मी खाना लग गया है। असल यार बहन को उसकी चीजें दिखाओ। ओके बॉस, जैसे आपकी। ये आपकी चुनरी बहुत प्यारी है, जैसे तुमने कही थी बिल्कुल वैसी है, वही कलर्स हैं, वही कॉम्बिनेशन मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन करवाया है। और थैंक यू भाई। ये है तुम्हारी चुनरी। खुश? अब्बा जी बिल्कुल मैंने अपनी बहन की फरमाइश के मुताबिक सब कुछ बनवाया, बस खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया। मेरी नाजों की खुशी के सामने इसकी क्या वक़्त है। ये जो भी है सब कुछ इसी के नसीब का है। पर अब्बा जी आप एक लाइन भूल रहे हैं, मन तो मुरादों वाली बेटी है नाजो। बातें मत बनाओ, तुम क्या लाए हो मेरे लिए? एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए ये चॉकलेट लेकर आया हूँ जो हम बाय द वे आधी आधी खाएंगे। जी नहीं। शुक्र है मेरे नाजो के चेहरे की मुस्कुराहट तो वापस आई। खाना लगा दिया, चलो चलो बहुत भूख लगी हुई है, चलो यार। सुंदर
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप तो। कहीं जा रही हैं? हम लंच पे जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। मैं वहां जाके क्या करूंगी, और आपकी फ्रेंड्स हैं, मैं बोर हो जाऊंगी। अच्छा, और ये जो डेली सुबह तुम समंदर की लहरों के साथ दौड़ लगाने जाती हो, तब बोर नहीं होती? तब नहीं होती, और यकीन माने जब सुबह सुबह उठ के आप जॉगिंग पर जाएंगी ना, आपको भी अपना सारा दिन अच्छा लगने लगेगा। और समंदर की ठंडी ठंडी हवा मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको पता तो है। ओके, मुझे तो सिर्फ डस्टी डस्ट दिखाई दे रही है यहाँ। शाजिया, शाजिया, तुम यहाँ खड़ी बातें कर रही हो, अकरम ने 2 दफा कॉल कर दी है। हाँ चलें चलें। सुंदर बेटा, आपको भी चलना चाहिए हमारे साथ। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे बड़े पापा की तरफ जाना है। ये अचानक बड़े पापा कहाँ से याद आ गए? वो मैंने नाजो के लिए कुछ लिया है, तो नाजो को देने के लिए जाना है। अच्छा बेटा, जाओ, जरूर जाओ। लेकिन एक काम करना, तुम आजकल ड्राइविंग बहुत तेज कर रही हो, स्लो चलाना, समझ गई? बिल्कुल ठीक है बाबा, चलिए। हाँ, भाईजान को मेरा बहुत सलाम कहना, ठीक है? शाबाश। इसहाक, आप रिश्ते वाली बुआ को कॉल करें, उनसे कहें कि उमर के लिए कोई अच्छी सी लड़की दिखाएं हमें। क्यों, काम कर करके थक गई हो क्या? यही समझे भाई, मैं थक गई हूँ काम कर करके। अब उमर की शादी तो कर रही है ना आखिर? हो जाएगी इंशाल्लाह। अरे हो जाएगी भाई, उमर की होगी, फिर अरसल की होगी, फिर राहिम की होगी। ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं मियां आप। उमर भाई की शादी होगी तो फिर अरसल का नंबर आएगा ना। क्या खूबसूरत बात की है। और अरसल भाई की शादी होगी तो राहिम की बारी आएगी। एग्जैक्टली। देख लें छोटे साहबजादे किस कदर बेचैन है दुल्हन लाने को अपनी, इतना तो बड़ा नहीं है। अब में इतना मजा आएगा ना, बड़े भाई दुल्हा बनेंगे और अब्बू भाई की बारात ना बग्गी पे ही जाएगी, फन शाही वे में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे जैसे मेरी बेटी ने कहा है, शाही अंदाज में। और मैंने ढेर सारी शॉपिंग करनी है शादी से पहले ही बता रही हूँ। नाज़ो, शॉपिंग में तुम रोज ही करती हो, एक काम करो कि बड़े भाई की शादी से पहले इंटर क्लियर करके दिखा दो। अम्मा देखे क्या कह रहे हैं भाई। अरसल, बहन को तंग मत करो। अब जी अब नाज़ो को तंग नहीं करूंगा तो फिर किसको तंग करूंगा? डिस्टर्ब है यार वो पहले। उमर, वो फैसलाबाद से कपड़ा आना था। जी अबा जी, वो आ गया, मैं कल आपको चेक करवा देता हूँ। भाई तू किन सोचों में गुम है? मैं सोच रहा हूँ अगर उमर भाई की शादी हो रही है तो क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क में अगर व्यूज आते हैं किसी चीज पे तो वो शादी है। गुड आइडिया। मेरा यार बनेगा दूल्हा और फूल खिलेंगे दिल का। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। खबरदार जो तुमने शादी पे कोई ऐसी हरकत की, समझ आई? भाई व्यूज का अब्बा जी समझाएं इसको। भैया देखिए इतनी क्यूट बिल्ली है, अब मुझे ऐसी ही चाहिए। बिल्ली पालना कोई आसान काम नहीं होता नाज़ो। तो हमने तुम्हें क्यों रखा हुआ है, सारे मुश्किल काम तुम ही करना। एक तो सारी कुर्बानियां घर में मुझे देनी पड़ती हैं। लाडला है ना तो हमारा, इसलिए। कौन है? सुंदर।
उन्होंने गाड़ी चलानी कब सीखी? अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याद कर रही थी मैं तुम्हें। आपने याद किया, तुम्हें कैसे नहीं आती? आओ बैठो। क्या बात है नाजो, तुम मुझसे नहीं मिलोगी? तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेकर आई हूं मैं, एक अच्छा ड्रेस। इनकी क्या जरूरत थी? अब्बा और भाई का यही तो बिजनेस है। हाँ लेकिन बहावलपुर से कुछ खवातीन आई थी हाथ की कढ़ाई का एक अच्छा जोड़ा लेकर, इसलिए वो तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ मैं, खास तुम्हारे लिए। तुम देखोगी तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे वाह नाजो, मजे आ गए तुम्हारे तो। वो सब तो ठीक है, मुझे ये बताएं आपने नई गाड़ी तो ले ली, ड्राइविंग कब सीखी आपने? वो तो नहीं आती थी। मुझे आती है। Really? वैसे मुझे लगता है सुंदर तुम नाजो से ज्यादा अब्बा जी की सगी हो। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। बाय द वे, जहाँ तक मुझे लगता है अम्मी, सुंदस हमारे खानदान की पहली लड़की है जो ड्राइविंग करती है ना। इम्प्रेसिव यार। हाँ वाकई। नाजो, क्या हुआ नाजो? नाजो क्या हुआ? क्या करती है तुमने? आपकी बेटी ने फोन तक नहीं किया अभी तक, मगर आपको कोई फिक्र नहीं है? अरे क्या जरूरत है कॉल करने की, अपने ताए के घर पे गई है, आ जाएगी। मैंने आपको बहुत दफा बताया कि आपके भाई और उनकी फैमिली कोई खास पसंद नहीं आपको, लेकिन शाजिया तुम एक बात हमेशा भूल जाती हो, मेरी तालीम, मेरी जॉब, मेरी तमाम कामयाबियों के पीछे भाईजान का ही हाथ है। आप हमेशा ये बातें करके ना मेरा मुंह बंद करवा देते हैं। अच्छा प्लीज, बहुत थक गया हूं, अच्छी सी चाय तो पिलवा दो। आप आजकल चाय बहुत पीने लगे हैं, आपको पता है ना उसमें व्हाइट शुगर होती है, और व्हाइट शुगर पॉइजन होता है, पॉइजन। पी की पिलवा दो, लेकिन प्लीज पिलवा दो बस। एक तो आपके ये ड्रामे, आपके टैक्टिक्स कभी खत्म नहीं होंगे ना। बस एक बात तो है, आपसे कोई टैक्टिक्स पे जीत सका है? इम्पॉसिबल। लाती हूं। सुनो, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी भाई को कह देती ना, वो ले आते। अरे कोई बात नहीं, जो काम हो जाए वही बेहतर है। वैसे भी मैं बाहर ही थी। ओहो, टूटे रिश्तों के साथ चला जा सकता है, टूटी चप्पल के साथ नहीं। कमबख्त 8 महीने भी नहीं निकाले इसने, हद है। हर चीज की कीमत बढ़ाई जा रही और क्वालिटी गिराई जा रही।
अम्मी मैंने तो आपको पहले ही कहा था ये स्लीपर्स अच्छी क्वालिटी की नहीं है। हाँ, तुम्हारी सुन लेती और तुम मुझे 8,000 की चप्पल दिलवा देती। अम्मी आप वैसे ही इतना खर्चा करती हैं, अगर खुद पे थोड़ा बहुत कर लेंगी तो इसमें क्या बुराई है। हाँ, ताकि घर की सारी जरूरतें रह जाए और मैं ब्रांडेड चीजें पहनकर घूमना शुरू कर दूं। अम्मी आपको समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि तुम मुझसे हो, मैं तुमसे नहीं। रोहान कहाँ है? भाई कहाँ होंगे, जॉब सर्च के लिए यूनिवर्सिटी से ऑफिस के धक्के खा रहे होंगे। मेरा रोहान मेहनत करके अच्छा जीपीए ले सकता था, सो ले लिया। अब मेरा बेटा। अम्मी खाना लगा दूं आपके लिए? हाँ बेटा, लगा दो। कैसे जुड़ेगी ये? सुंदर बेटा, तुमने बताया नहीं कि भाईजान के घर पे सब ठीक था? सब ठीक था, बल्कि सब बहुत खुश थे। और पता है, बड़े पापा आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा, चलो खाना हो जाए तो उसके बाद कॉल कर लूंगा। नहीं नहीं, कॉल मत कीजिएगा, आई थिंक वो आ जाए। अच्छा चलो, अच्छी बात। और पता है, वो आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। जानता हूं बेटा। आप दोनों के पास बड़े पापा के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए? वैसे शाजिया बेगम, एक बात तो है, औरत चाहे जितनी भी मॉडर्न हो जाए या सदी का शौहर हो जाए, जब भी ससुराल की बात आती है ना तो उसकी अप्रोच हमेशा नेगेटिव ही होती है। ऐसा क्यों? एक्सक्यूज मी, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा ही ऐसा ही है, और मैं बाबा की इस बात से इत्तेफाक करती हूँ। हाँ, तुम तो बेटी हो, बाप का ही साथ दोगी। ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए तो मैं तुम्हें ननिहाल से ज्यादा। और हाँ, ननिहाल से याद आया कि वो सोनिया आंटी आने वाली थी यूएस से, वो कब आ रही हैं? उनका प्लान थोड़ा पोस्टपोन हो गया, उनके वीजे में कुछ इशू है, आई डोंट नो, बट आ जाएंगे। ओह, तो सारा स्केड्यूल? रात में सोच रहा हूं कि हम उमर के लिए जमील से बात करके सुंदस को अपनी बहू बना लेते हैं। क्या वाकई जमील की बीवी शाजिया इस रिश्ते के लिए मानेगी?
वो क्यों नहीं मानेंगी? मेरा मतलब है आप जानते तो हैं कि हमसे हमेशा उसने वाजबी से ताल्लुकात रखे हैं। हमेशा उसका झुकाव अपने मैके की तरफ ही रहा है। देखो, जमील मेरा भाई है, मैं जानता हूँ वो मुझे कभी इनकार नहीं करेगा। और वैसे भी हमारे बेटे में कमी क्या है? पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है, जिम्मेदार है, रिश्तों को निभाना जानता है, और सबसे बड़ी बात जमील का खून है वो। साहब आप पहले जमील से सरसरी सी बात कर लेना। अगर वो अपनी रजामंदी जाहिर करते हैं तो फिर प्रॉपर रिश्ता लेकर चले जाएंगे, हम उमर को साथ ले जाएंगे। ऐसा कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसे सुंदस है अच्छी, मुझे प्यारी लगती है। हाँ, अपनी नाजों से भी बहुत प्यार करती है। बस कल आप जल्दी आ जाइएगा, हम चलेंगे वहाँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी, रोड के दरमियान में गाड़ी ख़राब हो गई है। नहीं, अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं है बरसे पे जाने का। मैं किसी और दिन विश कर लूँगी, मैं बस वापस आ रही हूँ। जी अम्मी, सही है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तुझसे मिलके यूं खुश है जैसे इस जिंदगी को अरमा मिले। तेरी मोहब्बत के ख्वाब बुनके मेरे अधूरे सपने खिले। लगने लगी दुनिया नहीं, मैं जाऊं कहीं जिस जगह ऐसा लगे में अक्स तेरा। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा।